हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक त्रिवेदी। आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगा कि काफी दिनों से मैं आपकी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका कारण यह था कि मेरी तबीयत काफी दिनों से बहुत खराब थी, उस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपकी वीडियोस डेली आएंगी, तो आप सभी को उन वीडियोस को देखना है, समझना है, ठीक है। अब आज हम हमारी हिंदी मकरंद का दूसरा पाठ नरस नारायण को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेसन के जो लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी, इनका जो जीवन परिचय है वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं अपने शब्दों में इस पाठ को पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर बुक की लैंग्वेज में अगर उसको पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और मैं आपको जो शॉर्टकट में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, इसका सारांश सुनाऊंगा, वह आपको याद भी रहेगा, ठीक है। अब जो नरस नारायण जो पाठ है, इस पाठ की जो विषय वस्तु है वो वर्षा केंद्रित है ना। मतलब वर्षा को केंद्र मान करके पूरा जो निबंध है ये लिखा गया है। परंतु जो लेखक है, निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय जी, उन्होंने अपने आत्मकथ विस्तार में अनेक विषयों को भी स्पर्श किया है। मतलब मुख्य विषय तो इसका वर्षा केंद्रित है, पर बाबू गुलाब राय जी ने और भी अनेक विषयों का इसमें स्पर्श किया है, ठीक है। अब ये जो निबंध है, इसके प्रारंभ में अवर्षा की स्थिति को बताया जाता है। मतलब सितंबर का महीना होता है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है ना। उस स्थिति को बाबू गुलाब राय जी ने बताया है और प्रकृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी ओर संकेत किया है ना। जब बारिश नहीं होती है तो पूरी प्रकृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी ओर इन्होंने संकेत किया है। और जब बाद में बारिश होती है तो अति वर्षा हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, तो उसके कारण जो सामान्य सी ग्रह गृहस्थी है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, लेखक ने उनको भी इसमें व्यक्त किया है। तो आइए हम इस स्टोरी को देखते हैं, निबंध को देखते हैं, ठीक है। सितंबर के महीने में सब तरफ पानी का अभाव था, है ना। सुनिएगा स्टूडेंट्स, सितंबर का महीना था और चारों तरफ पानी का अभाव था, है ना। पानी की अत्यंत कमी थी क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, है ना। और जो लेखक बाबू गुलाब राय जी थे, उन्होंने 20 रुपये खर्च कर करके खेत में चरी बो दी थी, है ना। उन्होंने भी धर्म पालन करने के लिए 20 रुपये खर्च करके खेत में चरी बो दी थी। मतलब उस समय जब लेखक लिख रहे होंगे 20 रुपये बहुत बड़ी बात थी, है ना। अब सोच सकते हो आपकी 20 रुपयों में उन्होंने खेत में चरी बो दी, मतलब 20 रुपये कितने वैल्यू रखते थे, है ना, उस समय। तो लेखक ने भी अपने कमाई के जो 20 रुपये थे उसको खर्च करके खेत में चरी बो दी थी। परंतु पानी की कमी के कारण जो चरी के नए पौधे थे वो सूखने लगे थे। तो पानी की बहुत अत्यंत कमी थी, चारों तरफ पानी का हाहाकार हो रहा था, है ना। फिर क्या हुआ कि खैर किसानों की आह से आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, है ना। अब इतना चारों ओर इतना विलाप हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, तो किसानों के आहों को सुनकर के आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। आकाश में ये बादल का छाना क्या था, है ना। लेखक का मन प्रफुल्लित हो उठा। मतलब जैसे ही आकाश में काले बादल छाए और लेखक का मन एकदम खुशी से भर उठा, प्रफुल्लित हो उठा, है ना। क्योंकि उसकी भी फसल उधर बर्बाद हो रही थी और चारों ओर पानी का हाहाकार था, और उस समय एकदम काले बादल दिखना मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेखक की, है ना। आगे बढ़ते हैं। वह उनकी उपयोगिता की अपेक्षा उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित हुआ। मतलब लेखक जो बादल थे उनकी उपयोगिता क्या है वास्तविक जीवन में, पानी की उपयोगिता क्या है, उससे ज्यादा वो उनकी सुंदरता से अधिक प्रभावित हुआ। मतलब बादल इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, मौसम इतना सुहावना हो रहा था, तो उससे लेखक अधिक प्रभावित हो रहा था। वह जो लेखक थे वो घर से बाहर निकल जाते हैं और वर्षा की छोटी छोटी बूंदों का आनंद लेते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं, है ना। अब बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो लेखक हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं और वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वे उनका आनंद लेते हुए इधर उधर घूमते हैं। वर्षा की जो छटा है और खेती के फलने फूलने के उत्साह से भरकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके बाद वे वापस घर लौटे। अब वर्षा में भीगने के कारण उनके शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ
और उससे प्रेरित होकर वह फौरन लिखने बैठ गए, है ना। लेखक थे, वो लिखने थे, तो वापस से वो लिखने बैठ गए। अब कभी बाहर जाकर बादलों से घिरे आकाश के सौंदर्य को निहारते, तो कभी बगीचे में उगे शेफाली के फूलों और लताओं के सौंदर्य पर निगाह डालते, है ना। सचमुच वह बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी बारिश को देखकर कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था उनकी खुशी का। अब बारिश तो हो गई, मतलब सूखे की स्थिति इतनी थी कि बारिश हुई तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। परंतु जब बारिश हुई तो ऐसी बारिश हुई कि वर्षा लगातार हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, है ना। और बहुत जल्दी ही जो लेखक थे उनके घर के पीछे 1 फुट तक पानी भर गया। परंतु लेखक के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। अगर लेखक के घर के पीछे 1 फुट तक पानी भर गया, फिर भी लेखक को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वे तो बारिश के आने से ही इतने खुश थे कि वर्षा हो गई, है ना। लेकिन जब घर के चारों ओर पानी भर गया, उनके घर के चारों ओर पानी भर गया, तो उनके मन में एक आशंका उत्पन्न हो गई कि पानी के तालाब में कहीं बाढ़ आ गई तो, है ना। इतनी तेज बारिश हो, मतलब बारिश कंटिन्यू हो रही थी, निरंतर वर्षा हो रही थी, तो उसके कारण जो लेखक के घर के आसपास पानी भर गया था और फिर भी जो वर्षा है वो निरंतर जारी थी, रुक नहीं रही थी। तो लेखक को लगा कि कहीं ये पानी के तालाब में अगर बाढ़ आ गई तो, और फिर ऐसा ही हुआ। शीघ्र ही जो पास की लेखक की जमीन थी, है ना, उस जमीन में भी पानी आ गया और बारिश निरंतर चलती रही। और इस बारिश के कारण पानी थोड़ी ही देर में उनके घर के जो रोशनदान थे, है ना, जिसमें से उजाला आता था, रोशनी आती थी, उन रोशनदानों के मुंह तक पहुंच गया और उन रोशनदानों से होता हुआ पानी घर के अंदर गिरने लगा। लेखक को अपने घर के तहखाने के रोशनदानों पर बड़ा गर्व था। मतलब लेखक बहुत उसको उन रोशनदानों पर जिनमें से लाइट आती थी उन पे बहुत गर्व था उनको कि मेरे घर में रोशनदान है ना। वह सभी आने जाने वालों को, जो भी उनके घर पे मेहमान आते थे, तो उनको सामने के तहखाने में आर पार वायु संचार की व्यवस्था का और टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रदर्शन वे करते रहते थे। आगे बात करते हैं। इन्हीं रोशनदानों से तहखाने में पानी के झरने गिरने लगे थे। अब जो जिन रोशनदानों पर लेखक को बड़ा गर्व था, उन्हीं रोशनदानों से पानी के झरने गिरने लगे थे, है ना, अधिक वर्षा के कारण। और वर्षा के इस दौर में बिजली भी चली गई, है ना। अब वर्षा इतनी हो रही थी, बारिश इतनी हो रही थी कि जो बिजली थी, लाइट थी, वो भी चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। अब चारों तरफ बहुत अंधकार हो गया था, पूरा अंधेरा। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मतलब एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा था, इतना अंधेरा हो गया था। अब लालटेन की खोज होने लगी। अब लोग बाग लालटेन ढूंढने लगे कि भैया लालटेन कहाँ है ना। और अंधेरे के कारण घर में दिया सलाई मिलना भी मुश्किल हो गई थी। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस, है ना। तो घर में माचिस मिलना भी बहुत मुश्किल हो गई थी। जैसे तैसे तेल रहित लालटेन मिली, है ना, उनको जैसे तैसे एक तेल रहित लालटेन मिली। एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसे ढूंढना कठिन था। उनके घर में, लेखक के घर में एक टूटी फूटी टार्च भी थी, परंतु उसको ढूंढना बहुत कठिन हो रहा था। घर के नौकर पड़ोस से लालटेन ले आए और हम सब शांतिपूर्वक घर में बैठ गए, ऐसा लेखक बोलते हैं। अभी तक लेखक को कोई खास चिंता नहीं थी। थोड़ी ही देर में पास के कमरे से आवाज आई तो नौकर ने चिल्लाकर कहा, बाबूजी उधर ही रहना। मतलब उनके घर की जो जमीन थी वो पूरी बैठ गई थी और फर्श के जो पत्थर थे, मतलब जो टाइल्स लगवाते हैं, वो भी आपस में सर से सर मिलाकर खड़े हो गए थे, है ना। जो टाइल्स थी वो सारी उखड़ गई थी, उनकी जो जमीन थी घर की, वो पानी के कारण नीचे धंस गई थी। तो घर का जो नौकर था, उन्होंने चिल्लाकर बाबूजी को कहा कि बाबूजी उधर ही रहना, इधर मत आना, जमीन धंस गई है। अब जो लेखक के घर के पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि भैया कोई आपको तकलीफ हो तो हमारे घर के इधर आ जाना। अब जो वर्षा थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके घर के अंदर पानी भी भरता जा रहा था और थोड़ी ही देर में उनका जो घर का बरामदा था और जो सोने का रूम था, उस रूम में भी उनकी जो फर्श था, नीचे की जमीन थी, वो जमीन धंस गई। बाद में पड़ोसी के घर
में शरण ली। अब वो बाद में उनका घर तो पूरा टूट फूटने लगा था, पानी भरने लगा था, तो वो बाद में पड़ोसी के घर में उन्होंने शरण ली, उनके घर में जाके रहने लगे, आश्रय दिया। उन्होंने अपनी रात वहीं पर गुजारी, पूरी रात वो पड़ोसी के यहाँ पे रहे। सुबह जब लेखक उठा तो उसे बाढ़ का भयंकर दृश्य दिखाई दिया। अब जब लेखक की सुबह सुबह नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बाढ़ खतरनाक आ चुकी है और बाढ़ का भयंकर दृश्य उनको दिखाई दिया। लेखक जो थे वो करुण हास्य के साथ जल प्रवाह देखने लगे, मतलब एक करुण रस भी उनके मन में था और हास्य रस भी था, है ना। उसके साथ जो जल प्रवाह था, मतलब जो जल बह रहा था बाढ़ का, उसको देखने लगे और स्वयं को कामायनी का मनु ही नहीं नारायण समझने लगे। मतलब अब हमारे जो पाठ है उसका नाम भी नर से नारायण है ना। तो अब ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं कि नारायण कौन है। नारायण वो व्यक्ति है, हम नारायण भगवान की बात करते हैं ना, जो नारायण भगवान है वो कहाँ रहते हैं, समुद्र में, मतलब पानी के बीच में रहते हैं। और लेखक जो था वो भी पूरे आसपास पानी से घिरा हुआ था, वो भी पानी के बीच में था। तो वो अपने आप को नर से नारायण समझने लगे थे, है ना, कि मैं नारायण हूं, मैं भी पानी के बीच में हूं, है ना। जब बारिश थोड़ी बंद हुई तो घर में जो पानी भर गया था उसको घर से बाहर निकालना, वो उनके जो प्रयास थे, उनकी कोशिशें थी पानी को बाहर निकालने की, वो बहुत सब असफल हो गई थी, है ना, बेकार हो गई थी। अब अगले दिन फायर ब्रिगेड ने पानी निकालने का असफल प्रयास किया। फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने भी घर के अंदर से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की, तो वो भी उसमें नाकामयाब रहे। आगे बढ़ते हैं। 5वें दिन इंजन लगाकर पानी निकाला गया। अब पांच दिन हो चुके थे उनके घर में पानी भरे हुए, और 5वें दिन इंजन लगाया और इंजन लगा करके उनके घर का पानी बाहर निकाला गया, है ना। इस प्रकार पूरे 1 सप्ताह बाद जल बाधा दूर हुई। मतलब ये सिर्फ लेखक के घर का हाल नहीं था, बारिश इतनी हुई थी तो ये पूरे गांव के मैक्सिमम अधिकतम घरों का यही हाल था, है ना। बाढ़ में गांव के गांव जलमग्न हो गए। यहां तो लेखक का घर ही इतना डूबा था, अनेक लोग मौत का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग उस बाढ़ में मरे भी सही, है ना, उनकी मृत्यु भी हुई। जो लोग घर से बाहर गए हुए थे उनको घर से लौटना मुश्किल हो गया। सड़कें पूरी टूट गई थी, जो पुल थे, है ना, नदियों पर पुल बने हुए थे जगह जगह, वो सारे पानी में बह गए थे, है ना। मतलब पूरा जो आने जाने की व्यवस्था थी, आवागमन पूरा अवरुद्ध हो गया था। सभी शिक्षा संस्थानों में बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया गया। सभी जो लोग थे बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे। लेखक के परिवार को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। एक जैन बोर्डिंग स्कूल था, तो उस स्कूल में लेखक के परिवार को आश्रय मिला। और अंत में लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इस बाढ़ की पुनरावृत्ति न कराए, मतलब वापस से उनके गांव में इस प्रकार की बाढ़ न आए, वापस से ऐसी वर्षा न हो। ये जो लेसन था वह पूरा हो चुका है। तो अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप उस पीडीएफ को देख करके क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।